में देख रहा था 10-12 को आपने टीका लगवाया है। जी जी। तो जब ये टीका लगवाया था तो आपको बताया गया था कि ये एक तरह से प्रयोग है, क्या बोला गया था, क्या बोल के ले जाया गया था आप लोगों को? यही प्रयोग किया था कि वहाँ पर जाके बस खून चेक हो रहा है हम्म, और कहने लगा कि वहाँ जाके 750 रुपये मिल जाएंगे, ज़्यादा कुछ ही नहीं है। अब वहाँ जाके गए तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके ये टीका इसलिए लगाया जा रही है कि आपको कोई खराबी हो खून में या ये वो हो तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा सर इससे कोई वो तो नहीं होगा? तो वो कह रहे नहीं आपको कुछ नहीं होगा, आप सही रहोगे। बस मगर जब से आया टीका लगा के तो तबीयत ख़राब है, जब से ही नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एनडीटीवी के तेज तर्रार पत्रकार अनुराग द्वारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करके बहुत कुछ एक साथ साफ कर दिया है। पहला ये कि इस देश में कोरोना के टीके को मजाक में बदल दिया गया है। दूसरा ये कि बीमारी के नाम पर कारोबारी करोड़ों का मुनाफा कूटने के लिए आदमी को गिनी पिग बना रहे हैं। दवाइयों के प्रयोग के लिए इस जानवर को सबसे मुफीद माना जाता है। तीसरा, सरकार का टीके की गुणवत्ता और परीक्षण पर कोई लगाम नहीं रह गया है, वह कंपनियों के हाथ में खेलती हुई नजर आ रही है। चौथा, किसी एक बीमारी के टीके पर मानव इतिहास के सबसे विशाल प्रयोग के बारे में जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। और पांचवा, कोरोना का टीका कंपनियों के लिए जान बचाने से ज्यादा मुनाफा कूटने का धंधा बन चुका है। इसके लिए विज्ञान, संवेदना और मानवता तीनों को नीचा दिखाया जा रहा है। 37 साल के भोपाल के मजदूर जितेंद्र नरवरिया ने अनुराग द्वारी को जो बताया है वह दिल दहला देने वाला है। वह 5 लोगों के परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य हैं, लेकिन टीका बनाने वाली कंपनी और उसका प्रयोग करने वाले अस्पताल ने उन्हें जानवर से ज्यादा नहीं समझा। बिना यह बताए कि आपके शरीर पर हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, टीका लगा दिया। एक आदमी की जान की कीमत लगाई गई 750 रुपये मात्र। कुछ ही दिनों में उन्हें उल्टियां होने लगी, पीलिया के लक्षण आ गए, बुखार आने लगा और काम धाम छूट गया। टीका लगाने वाले पीपुल्स अस्पताल ने आरोप है कि मुफ्त इलाज करने की बजाय जितेंद्र के शरीर का इस्तेमाल करने के बाद अपने हाल पर छोड़ दिया। बाद में जब मामला बढ़ा तब जाकर उन्हें भर्ती किया गया। आगे बताऊंगा कि एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही टीका कंपनियों ने मुनाफा कूटने के लिए एक दूसरे से कैसे हाथ मिला लिया। लेकिन पहले समझिए कि आरोप कितने संगीन हैं। भोपाल गैस पीड़ितों के बीच काम करने वाले ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की प्रमुख रचना ढींगरा ने यह आरोप लगाकर दुनिया को सन्न कर दिया है कि गैस पीड़ित बस्तियों में रहने वाले लगभग 700 लोगों को नियमों के खिलाफ जाकर टीका ट्रायल का हिस्सा बनाया गया। इन्हें ट्रक में भरकर ले जाया गया और टीका लगा दिया गया। इनसे झूठ बोला गया कि अगर आप अभी टीका लगवाएंगे तो 750 रुपए मिलेंगे और बाद में लगवाएंगे तो 750 रुपए देने पड़ेंगे। लालच दिया गया। रचना ढींगरा कहती हैं कि इनमें से ज्यादातर लोग गरीब हैं और पढ़ना लिखना नहीं जानते। उनसे बस किसी तरह हस्ताक्षर करवा लिया गया है। ये वो गरीब बस्तियां हैं जो पीपुल्स अस्पताल के पास हैं। टीका ट्रायल यानी प्रयोग का कानून कहता है कि आपको केवल हस्ताक्षर नहीं करवाना है, उन्हें साफ साफ अच्छे तरीके से यह समझाना है कि हम आपके शरीर पर एक प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रयोग से आपके शरीर पर क्या क्या असर हो सकते हैं, फायदा और नुकसान दोनों, और नुकसान की सूरत में आपका इलाज कैसे होगा और कौन करेगा, और इसकी भरपाई कैसे होगी, कौन करेगा। दूसरी तरफ पीपुल्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजेश कपूर कहते हैं कि हमने सभी नियमों का पालन किया है, लेकिन सहमति पत्र और दूसरे दस्तावेज इसलिए दिखा नहीं रहे हैं कि उन्हें सीक्रेट रखने का नियम है। अब इस खेल का दूसरा हिस्सा समझिए जो ज्यादा संगीन है कि हम क्यों कह रहे हैं कि टीके के नाम पर मुनाफा कूटने की होड़ शुरू हो चुकी है। टीके के आपातकालीन प्रयोग को इजाजत देने वाली कमेटी के सामने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ भिड़ गए, जैसे गली के नुक्कड़ पर पार्किंग को लेकर कोई झगड़ा चल रहा हो, इस तरह से। और इसी झगड़े में दोनों ने एक दूसरे की ऐसी पोल पट्टी खोली कि जिसने सुना वही दहशत में आ गया।
तेरा टीका ऐसा, तेरा टीका वैसा। दोनों के बीच ये झगड़ा नहीं होता तो दुनिया को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। नए साल का पहला दिन याद कीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख आधार पूनावाला ने यह दावा करके बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था कि हम जिसकी गारंटी दे रहे हैं वही टीका टीका है, बाकी सब फीका है। उन्होंने कहा कि फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के अलावा बाकी हर टीका पानी है। पूनावाला के इस दावे से भारत बायोटेक के सीईओ कृष्णा इल्ला गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ही नहीं, एम्स के डायरेक्टर तक की भी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी। भारत बायोटेक वाले भाई ने भरी मीटिंग में कह दिया कि जिस एस्ट्राजेनेका का सर्टिफिकेट सीरम वाले भाई बांट रहे हैं, उसने तो वॉलंटियर्स को टीके के साथ ही पैरासिटामोल की गोली भी दे दी थी ताकि टीके के साइड इफेक्ट्स को दबाया जा सके। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आप जो भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका पर फिदा है, यह तो बता दीजिए कि अमेरिका और यूरोप तक ने इंग्लैंड के एस्ट्राजेनेका के परीक्षण डेटा को मानने से इनकार क्यों कर दिया। हम बताते हैं क्यों। क्योंकि उसमें जरूरी जानकारियां नहीं है संतुष्ट करने लायक। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड का टीका टीका, हमारा टीका टॉमी। आप क्या भारत के लोगों को मजाक समझते हैं? यह आरोप इतना बड़ा था कि सीरम इंस्टीट्यूट वाले आधार पूनावाला के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। दूसरी तरफ सरकार को लगा कि यह तो बहुत बड़ी फजीहत हो जाएगी। ऐसे ही पूरे टीकाकरण अभियान पर ही सवाल खड़ा हो गया है, बखेड़ा खड़ा हो गया है। उसने दोनों कंपनियों पर दबाव बनाया कि ऐसा है कि मिलजुल कर धंधा कीजिए, नहीं तो दोनों डूबेंगे। और जो कंपनियां एक दूसरे को खत्म कर देने पर आमादा थीं, उन्होंने सुलह का ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया। दोनों सौदागरों ने जो कहा उसका एक लाइन में मतलब यह है कि हम लोग पूरे भाईचारे के साथ इस सौदे को एक शानदार मुनाफा अभियान में बदलेंगे। कमाई के सीजन में लड़ाई से दोनों को नुकसान होगा, हम दोनों चुपचाप धंधा करेंगे, फायदा कमाएंगे। लेकिन सवाल कंपनियों पर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा सवाल सरकार पर है कि वो इतनी जल्दीबाजी में क्यों है। क्यों तीसरे चरण के पूरे नतीजे आने से पहले ही उनके इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। आपको हैरानी होगी कि भारत बायोटेक के 3rd स्टेज के ट्रायल ही पूरे नहीं हुए और सीरम इंस्टीट्यूट ने बहुत होशियारी के साथ दूसरे स्टेज के ट्रायल को 2nd 3rd स्टेज का नाम दे दिया है, जबकि इसमें वही सब प्रयोग हो रहे हैं जो दुनिया भर में दूसरे चरण के ट्रायल में होते हैं। इसमें सिर्फ सेफ्टी और इम्यूनोजेनेसिस देखी जाती है, इसके असर का विश्लेषण शामिल नहीं होता है। लेकिन सरकार ने तीसरे चरण के प्रयोग के नतीजों का इंतजार ही नहीं किया। लेकिन मजाक इतना ही नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस ने इस खिलवाड़ का पूरा ब्यौरा दिया है कि कैसे भारत बायोटेक के टीके को मंजूरी देने के लिए रातों रात फैसले को बदल डाला गया है। उसने लिखा है कि टीके पर फैसला लेने वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 2 जनवरी को लिखा कि हम कोवैक्सीन के नियंत्रित इस्तेमाल की मंजूरी दे सकते हैं, आपातकालीन इस्तेमाल की नहीं। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के बीच छिड़ी गुणवत्ता की जंग के अगले ही दिन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वीके सोमानी ने नियंत्रित इस्तेमाल को बदलकर आपातकालीन इस्तेमाल कर दिया। भारत बायोटेक के लिए भी बाजार खोल दिया, जबकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने साफ साफ कहा था कि भारत बायोटेक ने अपने टीके का असर अभी तक साबित नहीं किया है। यह बात बैठक के रजिस्टर में दर्ज है। कोई नहीं जानता कि रात भर में भारत बायोटेक ने ऐसा कौन सा डेटा डीसीजीआई के सामने पेश कर दिया जिसकी अगली सुबह सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की राय को दरकिनार कर दिया गया। यह सवाल इस देश के 130 करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हाँ, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।